तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट हैं यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो यूज़ होते हैं वो हमें यहाँ पे बताने हैं और उनका यहाँ पे क्या बताना है, फंक्शन बताना है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस कंपोनेंट। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो वो है हमारा यहाँ पे ब्लड एंड लिम्फ। तो लिम्फ यहाँ पे एक तरह से लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं जो हमारे WBC में प्रेजेंट होते हैं। इसके यहाँ पे 4 कंपोनेंट हैं अगर लिम्फ की भी बात की जाए, बट अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे मेन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं। वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ब्लड होते हैं एंड लिम्फ होते हैं। अब यहाँ पे दोनों की फंक्शन की बात करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले जो यहाँ पे फंक्शन की बात कर लेते हैं वो है यहाँ पे ब्लड की। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं RBC की। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो जो यहाँ पे RBC होता है वो यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक्चुअली में वहाँ पे RBC नहीं करता, RBC के अंदर जो प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो कलर है यहाँ पे वो भी यहाँ पे रेड इसकी वजह से ही होता है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से ही। और हीमोग्लोबिन ही यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है ह्यूमन बॉडी में। ब्लड प्लाज्मा कैरीज डाइजेस्टिव फूड प्रोटीन्स, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। और जो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा होते हैं वो यहाँ पे क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, प्रोटीन्स को कैरी करता है, कॉमन सॉल्ट को कैरी करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड यूरिया को यहाँ पे कैरी करता है। तो ये तो यहाँ पे बात हो गई ब्लड की। अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, लिम्फ की बात करेंगे। तो लिम्फ पुट्स इनटू सर्कुलेशन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाय कैरिंग देम। तो लिम्फ में हमारे यहाँ पे क्या होता है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारे यहाँ पे वेसल्स कैरी नहीं कर पाते। जो यहाँ पे कैपिलरीज हैं उनके यहाँ पे जो होल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, जो उनके वॉल्स पे जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। बट कि जो लिम्फ के जो वॉल होते हैं उसके पोर्स काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर पाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये मान लो हमारे यहाँ पे लिम्फ है, इसके जो यहाँ पे पोर्स होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर पाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या लिखा है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम विच कुड नॉट बी एब्जॉर्ब बाय ब्लड कैपिलरीज ड्यू टू द लार्जर साइज। तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, किसको, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल को। वो यहाँ पे क्या काम करता है, वो यहाँ पे लिम्फ उसका काम करता है, किसका, जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल को कैरी करने का। अब यहाँ पे देखते हैं नीचे क्या लिखा है, लिम्फ आल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू अदर टिश्यू। लिम्फ यहाँ पे क्या करता है, डाइजेस्टिव फैट को भी यहाँ पे कैरी करता है, कहाँ से, इंटेस्टाइन से बाकी टिश्यू की तरफ। क्योंकि जो लिम्फ है वो यहाँ पे टिश्यू से डायरेक्ट अटैच होता है और इसका जो एक एंड होता है वो यहाँ पे क्या होता है, क्लोज होता है। जबकि ब्लड कैपिलरीज का ऐसा कुछ नहीं होता, वो यहाँ पे ओपन एंडेड होते हैं। एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू ब्लड। और जो यहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड होते हैं वो यहाँ पे क्या करता है, दोबारा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है। तो होप आपको ये वाला आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स थे। पहला था हमारा ब्लड, सेकंड हमारा लिम्फ था। ब्लड में यहाँ पे सबसे पहले RBC की बात करें जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करता है, एक्चुअली में वहाँ पे हीमोग्लोबिन करता था। और जो यहाँ पे प्लाज्मा है वो यहाँ पे क्या कैरी करता है, डाइजेस्टिव फूड, प्रोटीन्स, कॉमन सॉल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए एंड यूरिया हो गया। और लिम्फ यहाँ पे क्या करता है, जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे टिश्यू से कैरी करता है और बाकी यहाँ पे टिश्यू पे पहुँचाता है। और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज इसको कैरी नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ पे वो लिम्फ काम करता है। तो होप आपको ये वाला आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।